सर यही हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि हमारी मम्मी की सोच इतनी अच्छी थी कि हमारे पास आर्थिक दिक्कत थी। इवन मम्मी बहुत ज़्यादा, जिस समय हम लोगों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने वो खुद इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी उस समय, लेकिन उनकी सोच बहुत अच्छी और बहुत दूर तक सोचने वाली। तो उन्होंने एकदम डिसाइड किया कि चाहे जो दिक्कत आ जाए, लेकिन मैं पढ़ाऊँगी, अपने चारों बच्चों को पढ़ाऊँगी। हम 3 बहन 1 भाई हैं, लेकिन उन्होंने एकदम सब पे बराबर फोकस किया। माता पिता ने मतलब जिस तरीके से हमें एक बराबर इक्वली ट्रीट किया हम लोगों को, और एकदम बराबर, एकदम पढ़ाई हमारी प्राथमिकता थी। तो उसमें कुछ भी खर्च लगे, इवन मतलब कि बड़ा से बड़ा खर्च लगे और कुछ भी बेचना तक पड़े, तो वो तुरंत तैयार रहते थे पढ़ाई के लिए। तो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी और क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर यही बात है कि घंटा कभी नहीं गिनने की कोशिश भी करते थे तो वो हो नहीं पाता था, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, फिर आपका मन कहीं और चला गया, लेकिन वो नहीं हो पाता, प्रोडक्टिविटी आपकी ढंग की होती नहीं है। तो इससे मतलब इससे अच्छा होता है कि आप बुक लेकर पढ़ो, आप टारगेट लेके पढ़ो कि मुझे बुक ख़त्म करनी है या मुझे बुक के चैप्टर ख़त्म कर देने हैं, एक टाइम का टारगेट लेके चलो, तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो जैसे कि लगता है कि आपने जो ये मुकाम हासिल किया है, तो कितनी बार में हासिल कर लिया कि आज यहाँ पे जो है आप? सर ये मेरा पहला प्रयास था। जब पहला प्रयास है, तो जो ये आपके भाई हैं, तो इन्होंने क्या आपको कितना सपोर्ट किया? सर पूरा गाइडेंस था, पूरा सपोर्ट था। वो है कि प्रीलिम्स इन्हीं की वजह से निकला है, अदरवाइज़ मैंने प्रीलिम्स की कोई बहुत तैयारी नहीं की थी। इन्हीं के नोट्स पढ़ा, इन्हीं से गाइडेंस लिया, तो प्रीलिम्स निकला, और प्रीलिम्स निकला तो फिर हम लोगों ने साथ साथ में अपना मेंस तैयार किया, फिर इंटरव्यू तक पहुँचे और आज यहाँ हैं। तो जिस तरीके से भैया ने जो है 1-2 बार पेपर दिया था, तो इनको मालूम था कि हमको क्या अपने बहन को ऐसे पढ़ाना है कि वो जो है प्री क्वालिफाई कर जाएँ, यही होता है सर यही है कि गाइडेंस जो है भैया का था, कि भैया ने जो है अपनी लगन और मेहनत से जो है आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है कि आपका ये क्षेत्र में जिस तरीके से नाम हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है आपके भाई का सबसे ज़्यादा। जी सर। दिल्ली न जाने के एक और कारण ये था कि दिल्ली जाता तो मैं अकेले न जाता, मेरी बहन भी मेरे साथ जाती, और एक आदमी का आप दिल्ली में रहने का खर्चा कम से कम 10,000 मान लीजिए, तो अगर हम दोनों लोग दिल्ली जाते तो महीने कम से कम 20,000 गिरता। इस चीज़ का हमें हमेशा इल्म था। और दूसरी बात है कि दिल्ली जाकर पता नहीं मन लगता कि न लगता। यहाँ पे हम लोग घर के पास थे, जब मन होता गाँव चले जाते, मम्मी पापा लोग से मिल लेते, तो यहाँ पे ये भी था। और बाकी हमें कोचिंग करनी नहीं थी, अपने से खुद से पढ़ना था, तो दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत हमें आन नहीं पड़ी, इसलिए हमने पूरी तैयारी नहीं की। तो कभी आपने कोचिंग का सहारा नहीं लिया? कोचिंग मैंने 2-3 महीने ध्येय में किया था 2019 में, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में कोचिंग ढंग से हो नहीं पाई, फिर मैंने कहा अपने सही करते हैं। तो जिस प्रकार से देखा जाए, तो जिस प्रकार से देखिए कि यहाँ पे जो है ये बताया जाता है कि अपने गांव क्षेत्र में जो है कोई भी इनवाइट अगर करता था तो क्या उनके घर पे जाते थे? बिल्कुल, हम लोग हर छुट्टी हर त्यौहार हमारा गांव में ही बीता है, बाकी गांव से हमारा जुड़ाव हमेशा रहा है। जैसे कि रिलेशन में लोग नाराज़गी हो जाते हैं कि बाहर चले जाते हैं तैयारी करने के लिए, उतना टाइम नहीं मिल पाता है मैनेज के लिए। नहीं, बिल्कुल, परीक्षा से बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए, उससे माइंड फ्रेश रहता है टाइम पे। तो आइए मैं दीदी से मुलाकात करवाता हूँ कि दीदी का क्या नाम है और किस प्रकार से तैयारी करते हैं। दीदी क्या नाम है? संध्या सिंह। तो दीदी आपने जिस तरीके से ये मुकाम हासिल किया है, तो दर्शकों को क्या कहना चाहती हैं कि जिस तरीके से आप जो है इतना मेहनत और कड़ी मेहनत से जो है आपने ये प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? यही है कि आप भी मेहनत करते रहिए, एक दिशा में लगे रहिए और अपने पर भरोसा रखिए कि आपका होगा। अगर आप लगे हैं, आप में मेहनत, एक जुनून है कि आपको करना है, एक मन में मोटिवेशन है कि मुझे करना है, तो वो फिर होगा आपका। तो दीदी, और जैसे कि माता पिता होते हैं तो सोचते हैं कि जो बच्चियां होती हैं अपनी जो होती हैं, कहते हैं कि हमारी बच्चियां जो होती हैं हमारे ऊपर जो है कर्जा हो जाते हैं, बोझ हो जाते हैं, तो उनका जो है जल्दी से शादी कर देते हैं, उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इस प्रकार की भावना होती है लोगों की। पढ़ाई का जो शैली था उससे मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते थे। मैं मतलब बिना टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ता था और कभी घंटा नहीं गिनता था, क्योंकि जब मैं घंटा गिनना शुरू करता था तो मुझे लगता था मैं बहुत कम पढ़ रहा हूँ, तो मैं घंटा गिनता ही नहीं था। मैं किताब के हिसाब से टारगेट करके पढ़ता था कि मुझे ये किताब, चलो भाई 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते में किताब ख़त्म करनी, इस हिसाब से काम करता था। बाकी मैंने अपनी नींद को भी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया पढ़ाई के लिए। मतलब अभी भी मैं नींद में 9-10 बजे उठता था आराम से, और उसके बाद पूरा दिन आपके पास पड़ा है, आप अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ मत करिए, बल्कि आपका जो दिन में पूरा समय है उसमें आप पढ़िए आराम से। नमस्कार दर्शकों, मैं आज मौजूद हूँ प्रयागराज ज़िले में। जैसा कि देख रहे हैं, मेजा विधानसभा के अंतर्गत तेंदुआ गांव में आज पीसीएस रैंक एक हमारे जो है भाई और बहन ने यहाँ पे पीसीएस का जो है प्री एग्ज़ाम निकाल के जो है देश का, क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। और जिस तरीके से जो है इनके निकलने से जो है इनके क्षेत्र में जो है इतना खुशी का माहौल है कि बहुत दूर दूर से लोग इनको देखने के लिए और इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इनको ढेर सारी बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं। और जिस तरीके से जो है इनके और ये अपने प्रयागराज के नैनी में रह के जिस तरीके से तैयारी किए और जो क्षेत्र का नाम किए, उससे जो है कहीं ना कहीं जो है अपने मेजा विधानसभा का जो है नाम रोशन किए हैं। आइए मैं
इनसे मुलाकात कराऊंगा। और इनका नाम क्या है, और ये भाई साहब का रैंक है 8वां और दीदी का रैंक है 12वां रैंक, जो कि इतनी कम रैंक में ले आके जो है अपना क्षेत्र का नाम रोशन की है। मैं भाई साहब से मिलवाता हूँ। क्या नाम है भाई साहब? विवेक कुमार सिंह। अच्छा सर, ये बताइए जिस तरीके से आप यहाँ पे जो है आज कई क्षेत्र में नाम हो रहा है आपका, और पीसीएस का जो है प्री एग्ज़ाम निकाल के आज लोगों में जो खुशी है उससे उस पर क्या कहें? उसको देख के बस यही लगता है कि हमने जो मेहनत की, हमारे माता पिता ने जो संघर्ष किया, आज वो सफल है, उसका वो फल आज हमें मिला। उस बहुत बात इसी है। तो सर ये बताइए आप किस तरीके से तैयारी करते थे, और आज जो दीदी हैं आप दोनों लोग, हमको जानकारी में है कि दोनों लोग साथ में रह के तैयारी करते थे, और जिस प्रकार से जो है मोटिवेशन दोनों लोग का जो है पढ़ने का जो है एक्सपीरियंस था, वो किस तरीके से मैनेज करते थे आप? अब मेरी पढ़ाई का जो शैली था उससे मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते थे जी। मैं मतलब बिना टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ता था और कभी घंटा नहीं गिनता था, क्योंकि जब मैं घंटा गिनना शुरू करता था तो मुझे लगता था मैं बहुत कम पढ़ रहा हूँ, तो मैं घंटा गिनता ही नहीं था। मैं किताब के हिसाब से टारगेट करके पढ़ता था कि मुझे ये किताब चलो भाई 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते में किताब ख़त्म करनी, इस हिसाब से काम करता था। बाकी मैंने अपनी नींद को भी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया पढ़ाई के लिए। मतलब अभी भी मैं नींद 9-10 बजे उठता था आराम से, और उसके बाद पूरा दिन आपके पास पड़ा है, आप अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ मत करिए, बल्कि आपका जो दिन में पूरा समय है उसमें आप पढ़िए आराम से, बिल्कुल। तो जिस प्रकार से देखा जाए कि आप स्टार्टिंग पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक किए, उसके बाद जो है आपका ये मुकाम हासिल हुआ? प्रारंभिक शिक्षा हमारी गांव से हुई, उसके बाद हमने हाई स्कूल माधव ज्ञान केंद्र स्कूल नैनी पढ़ता है वहाँ से किया। उसके बाद हमने इंटर किया ज्वाला देवी सरस्वती मंदिर सिविल लाइन से। उसके बाद 2019 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ RKGIT कॉलेज गाजियाबाद से, और उसके बाद बीटेक के बाद फिर मैंने सिविल सेवा तैयारी शुरू की, और 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें 10 नंबर से मेरा रुक गया था। तो उसमें कुछ तैयारी कमज़ोर थी, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करके देते हैं, इस बार देखिए बढ़िया हुआ। तो कितने दिन तक जो है आप ये कोशिश करते रहे कि जो है आज ये आपको मुकाम हासिल हुआ? कितनी बार जो है तैयारी करें और कितनी बार परीक्षा दे चुके हैं प्री? 2019 में तो मेरा बीटेक ही कंप्लीट हुआ, और 2019 में पीसीएस का एग्ज़ाम था, तो मतलब बिना तैयारी के ही उसमें कुछ नहीं पढ़ पाया था, वो दे दिया था, तो वो पहला चांस हो गया। जो रियल पहला चांस था वो 2020 था, तो उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था, और इसके बाद ये तीसरा चांस 2021 जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जिस प्रकार से आप तैयारी करते थे और जिस प्रकार से आपके पूरे परिवार के लोग क्या सपोर्ट करते थे, किसका श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है? मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा मम्मी पापा, और बाकी जो मेरी बहनें हैं, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जी। तो जैसा कि देख रहे हैं दर्शकों कि जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा, और घर से जो है पिताजी शायद है कि आपके यहाँ पे टीचर भी हैं। मेरे मम्मी पापा दोनों लोग मिलकर स्कूल चलाते हैं गांव में। अच्छा, स्कूल चलाते हैं, तो लोगों को मतलब शिक्षा देते हैं, जैसे गरीब वर्ग के बच्चे हैं और इनको सबको शिक्षा देते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ विद्यालय में बालिकाओं की यहाँ तक की प्रवेश शुल्क भी माफ़ है, और बाकी बहुत कुछ है। अच्छा, बालिकाओं के यहाँ पे फीस माफ़ है? प्रवेश शुल्क। अच्छा, प्रवेश शुल्क माफ़। तो देख लीजिए दर्शकों कि जिस तरीके से ये मैनेज करके इनके मम्मी पापा जो है मेहनत करके, कड़ी मेहनत से इनको जो है दूर अपने नैनी, प्रयागराज के नैनी में ही लोग यहाँ दिल्ली भेजते हैं पढ़ने के लिए अपने बच्चों को। मगर इन्होंने क्या किया कि अपने नैनी में, प्रयागराज के माने जाते जो है कि अपना संगम जो है, ये कहते हैं कि यहाँ से लोग, यहाँ के छात्र जो है पढ़ते हैं, तो यहाँ के लोग बहुत ही आगे बढ़ते हैं। दिल्ली न जाने के कारण ये था कि दिल्ली जाता तो मैं अकेले न जाता, मेरी बहन भी मेरे साथ जाती, और एक आदमी का आप दिल्ली में रहने का खर्चा कम से कम 10,000 मान लीजिए, तो अगर हम दोनों लोग दिल्ली जाते तो महीने कम से कम 20,000 गिरता। इस चीज़ का हमें हमेशा इल्म था। और दूसरी बात है कि दिल्ली जाकर पता नहीं मन लगता कि न लगता। यहाँ पे हम लोग घर के पास थे, जब मन होता गाँव चले जाते, मम्मी पापा लोग से मिल लेते, तो यहाँ पर ये भी था। और बाकी हमें कोचिंग करनी नहीं थी, अपने से खुद से पढ़ना था, तो दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत हमें आन नहीं पड़ी, इसलिए हमने पूरी तैयारी नैनी की। तो कभी आपने कोचिंग का सहारा नहीं लिया? कोचिंग मैंने 2-3 महीने ध्येय में किया था 2019 में, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में कोचिंग ढंग से हो नहीं पाई, फिर मैंने कहा अपने सही करते हैं। तो जिस प्रकार से देखा जाए, तो जिस प्रकार से देखिए कि यहाँ पे जो है ये बताया जाता है कि अपने गांव क्षेत्र में जो है कोई भी इनवाइट अगर करता था तो क्या उनके घर पे जाते थे? बिल्कुल, हम लोग हर छुट्टी, हर त्यौहार हमारा गाँव में ही बीता है, बाकी गाँव से हमारा जुड़ाव हमेशा रहा है। जैसे कि रिलेशन में लोग नाराज़गी हो जाते हैं कि बाहर चले जाते हैं तैयारी करने के लिए, उतना टाइम नहीं मिल पाता है मैनेज के लिए। नहीं, बिल्कुल, परीक्षा से बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए, उससे माइंड फ्रेश रहता है टाइम पे। तो आइए मैं दीदी से मुलाकात करवाता हूँ कि दीदी का क्या नाम है और किस प्रकार से तैयारी करते हैं। दीदी क्या नाम है? संध्या सिंह। तो दीदी, आपने जिस तरीके से ये मुकाम हासिल किया है, तो दर्शकों को क्या कहना चाहती हैं कि जिस तरीके से आप जो है इतना मेहनत और कड़ी मेहनत से जो है आपने ये प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? यही है कि आप भी मेहनत करते रहिए, एक दिशा में लगे रहिए, और अपने पर भरोसा रखिए कि आपका होगा। अगर आप लगे हैं, आप में मेहनत, एक जुनून है कि आपको करना है, एक मन में मोटिवेशन है कि मुझे करना है, तो वो फिर होगा आपका।
तो दीदी, और जैसे कि माता पिता होते हैं तो सोचते हैं कि जो बच्चियां होती हैं अपनी जो होती हैं, कहते हैं कि हमारी बच्चियां जो होती हैं हमारे ऊपर जो है कर्जा हो जाते हैं, बोझ हो जाते हैं, तो उनका जो है जल्दी से शादी कर देते हैं, उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इस प्रकार की भावना होती है लोगों की। सर यही हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि हमारी मम्मी की सोच इतनी अच्छी थी कि हमारे पास आर्थिक दिक्कत थी। इवन मम्मी बहुत ज़्यादा, जिस समय हम लोगों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, वो खुद इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी उस समय, लेकिन उनकी सोच बहुत अच्छी और बहुत दूर तक सोचने वाली। तो उन्होंने एकदम डिसाइड किया कि चाहे जो दिक्कत आ जाए लेकिन मैं पढ़ाऊँगी, अपने चारों बच्चों को पढ़ाऊँगी। हम 3 बहन 1 भाई हैं, लेकिन उन्होंने एकदम सब पे बराबर फोकस किया। माता पिता ने मतलब जिस तरीके से हमें एक बराबर इक्वली ट्रीट किया हम लोगों को, और एकदम बराबर, एकदम पढ़ाई हमारी प्राथमिकता थी। तो उसमें कुछ भी खर्च लगे, इवन मतलब कि बड़ा से बड़ा खर्च लगे और कुछ भी बेचना तक पड़े तो वो तुरंत तैयार रहते थे पढ़ाई के लिए। तो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी और क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर यही बात है कि घंटा कभी नहीं गिना, गिनने की कोशिश भी करते थे तो वो हो नहीं पाता था, क्योंकि आप पढ़ रहे हो फिर आपका मन कहीं और चला गया, लेकिन वो नहीं हो पाता, प्रोडक्टिविटी आपकी ढंग की होती नहीं है। तो इससे अच्छा होता है कि आप बुक लेकर पढ़ो, आप टारगेट लेके पढ़ो कि मुझे बुक ख़त्म करनी है या मुझे बुक के चैप्टर ख़त्म कर देने हैं, एक टाइम का टारगेट लेके चलो तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो जैसे कि लगता है कि आपने जो ये मुकाम हासिल किया है तो कितनी बार में हासिल कर लिया कि आज यहाँ पे जो है आप? सर ये मेरा पहला प्रयास था। जब पहला प्रयास है तो जो ये आपके भाई हैं तो इन्होंने क्या आपको कितना सपोर्ट किया? सर पूरा गाइडेंस था, पूरा सपोर्ट था। वो है कि प्रीलिम्स इन्हीं की वजह से निकला है, अदरवाइज़ मैंने प्रीलिम्स की कोई बहुत तैयारी नहीं की थी। इन्हीं के नोट्स पढ़ा, इन्हीं से गाइडेंस लिया तो प्रीलिम्स निकला, और प्रीलिम्स निकला तो फिर हम लोगों ने साथ साथ में अपना मेंस तैयार किया, फिर इंटरव्यू तक पहुँचे और आज यहाँ हैं। तो जिस तरीके से भैया ने जो है 1-2 बार पेपर दिया था तो इनको मालूम था कि हमको क्या अपने बहन को ऐसे पढ़ाना है कि वो जो है प्री क्वालिफाई कर जाएँ, यही होता है सर? यही है कि गाइडेंस जो है भैया का था कि भैया ने जो है अपनी लगन और मेहनत से जो है आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है कि आपका ये क्षेत्र में जिस तरीके से नाम हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है आपके भाई का सबसे ज़्यादा। जी सर है। भाई का और मम्मी पापा का? मम्मी पापा का। और कोई रिलेटिव में? रिलेटिव में बहुत लोग हैं सर। हम लोग का फैमिली क्वाड ग्रुप है जिसमें मैं हूँ, भैया है, हमारे मौसी के 2 लड़के, वो लोग भी इसी क्षेत्र में लगे हैं, आज़ाद भैया और विकास भैया। तो हम लोग काफ़ी मटेरियल शेयर करते थे और बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि एक दूसरे से बात कर लेते थे। इसके अलावा कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड्स हो गए, टीचर्स हो गए, और मेरी बहनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही हैं। मतलब जब एग्ज़ाम सर पे होते थे तो हम बिल्कुल घर का काम नहीं करना है तो वो दोनों सारे काम संभालती थी, तो हम लोग पढ़ते थे। तो इसके आगे अब क्या करना है? जैसे कि प्री क्वालिफाई हो गया, अभी इंटरव्यू बाकी है, तो इसके आगे और क्या करना है? सर अभी तो यही है कि इतना दिया है, बाकी यूपीएससी का जो दे रही हूँ, मेंस दिया ही है, देखते हैं रिजल्ट आगे क्या होता है तो उसी क्षेत्र में देखेंगे। तो देख लीजिए कि यहाँ पे जिस तरीके से यूपीएससी का भी तैयारी कर रही हैं, मतलब अभी धैर्य से बैठने वाली नहीं है और जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं और इसी तरीके से जो है अपना जो है मेहनत अपना क्षेत्र में जो है कर रही हैं। और आने वाले समय में अब क्या बनना चाहती हैं, ये तो इनसे पूछेंगे क्या बनना चाहती हैं। सर अगर देखते हैं, अगर यूपीएससी देते हैं उसमें अगर होता है, आईएएस की रैंक मिलती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये भी बहुत अच्छा है। एसडीएम रैंक भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसका निर्वहन करेंगे। अभी तक तो हमने नहीं सुना है कि मेजा से कोई एसडीएम बना है। सर अब बने हैं तो मतलब एक खुशी है, अच्छी बात है, लगता है कि ठीक है, बढ़िया है। कर्म ही पूजा होता है, जैसे कर्म की है, आज बहन ने हमारी कर्म किया, भाई ने जिस तरीके से मुकाम जो है हासिल किया, आज मेजा में जो है हर एक क्षेत्र में नाम है कि यहाँ से कोई एसडीएम बन के जाएगा तो कितना जो है मेजा का क्षेत्र का नाम होगा। आज तक मेजा में कभी भी कोई एसडीएम रैंक का आदमी यहाँ से बना नहीं है। अब हो गया, माता पिता की मेहनत थी और सभी लोग का आशीर्वाद था, अब सिलेक्शन दोनों का एक साथ हुआ, बहुत खुशी की बात है। तो क्षेत्रवासियों से और ग्रामवासियों से क्या कहना चाहते हैं और हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? अब सफलता त्याग मांगती है, आप जितना बड़ा सेक्रीफाइस करेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। हमारे माता पिता ने बहुत बड़ा त्याग किया जिसका परिणाम आज आपके सामने है। तो और लोग जैसे कि पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चे जैसे कि आज जैसे आप कड़ी मेहनत करके पढ़ाई किए, तो और लोग जो होते हैं कहते हैं कि पढ़ाई करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, 2 घंटे पढ़े उसके बाद जो है अपना नाम करने के लिए 2 घंटे 4 घंटे इधर उधर किए, उसके बाद माँ बाप का जो है पैसा भी बर्बाद किए, उसके बाद चले आते हैं घर कि हमको जो है सफलता हासिल नहीं हुई।
मेरा यही कहना है, पढ़ाई करिए तो ढंग से करिए, वरना छोड़ ही दीजिए। ये बीच वाला चक्कर मत रखिए कि यूपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें। करना है तो ढंग से करिए, निकालने के उद्देश्य से करिए। ये बीच वाला चक्कर मत रखिए। आप धंधा करिए, कुछ और करिए, इस तरीके की। तो बताते हैं कि दिल्ली बम्बई जाके हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा बोला जाता है लोगों के द्वारा। क्या? जैसे कि बोलते हैं कि हमारा जो है बच्चा गया है, दिल्ली गया है, महाराष्ट्र गया, बम्बई गया, अमेरिका गया पढ़ने के लिए, तो उसमें क्या कहना है? बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए, और क्या, अपने साथ ईमानदार रहिए। अपने क्षेत्र में भी पढ़ सकते हैं, अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। अब आपके घर में कैसा माहौल है, डिपेंड करता है। हमारे माता पिता ने हमारे घर में पढ़ने के लिए माहौल प्रोवाइड कराया, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये वजह है। तो देख लीजिए दर्शकों कि ऐसे ही होती है तैयारी, ऐसे ही होती है मेहनत, ऐसी होती है लगन, जो कि भाई और बहन ने जो है अपना जो है क्षेत्र में नाम किया। और जिस तरीके से इन्होंने पढ़ा और जिस तरीके से इन्होंने ये पद हासिल किया, ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि आज एक ही साथ में भाई बहन ने इतना अच्छा नाम किया, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, अपने प्रयागराज का नाम रोशन किया। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं सुकुमार, धन्यवाद।